अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स। ये टी टाइम के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ये देखें, ये 300 ग्राम मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं या फिर 3 मीडियम साइज़ की। अब इसको ग्रेट कर लेंगे, आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। अब ये मैंने सारे पोटैटोज़ ग्रेट कर लिए। अब इनमें स्पाइसेस डालेंगे, मसाले। 1 टीस्पून ये नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और ये 2 मैंने हरी मिर्च काट के रखी थी बारीक, और ये धनिया चॉप्ड, और एक ये छोटी साइज़ की प्याज काट के रखी थी, ये भी डालेंगे। अब ये इसमें चावल का आटा डालेंगे 3 टेबल स्पून या फिर 4, जितना इसमें बाइंडिंग में आ जाए। मैं 3 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बॉईल कर लिए आलू तो फिर आप इसमें 4 भी डाल सकते हैं। आलू जब आप फ्रिज में रखेंगे तो ये अच्छी तरह सेट हो जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसके बराबर साइज़ के बॉल्स बना लेंगे, लेमन साइज़ के, या जितनी मर्ज़ी आप बना लें। इसको पहले हथेली पे थोड़ा सा ग्रीस भी कर सकते हैं। अब इसके गोल गोल राउंड शेप में बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, ये हर तरफ से एक जैसे ही बराबर करने हैं और एक ही साइज़ के बना लेने। अब ये मैंने सारे बॉल्स बना लिए। ये इस क्वांटिटी में ये 15 बॉल्स बने। अब ये मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया, इसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है। अब इसको इसमें डिप करेंगे ताकि इसमें अच्छी सी कोटिंग आ जाए। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्प हों। कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरह बराबर डिप कर लें। अब ये देखिए, ये इसमें से आधा कॉर्नफ्लोर बचा है, 1 टेबल स्पून लगा है इसमें। अब इसको ये एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर इसका झाड़ लेंगे, वरना ये इसमें ऑयल में ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा ये कॉर्नफ्लोर। अब इसको ये सारों को झाड़ लेंगे। अब इसको ये मैंने ऑयल फ्राई करने रखा था। अब इसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे। आप इसमें एक टूथपिक डाल के देखें या थोड़ा सा मिक्सर भी डाल के देखें तो पता चल जाएगा कि टेम्परेचर सही है। अब ये बॉल्स फ्राई कर लेंगे दरमियानी आंच पे, ना ज़्यादा तेज़ आंच हो ना ज़्यादा हल्की। इसको मैंने हिलाया नहीं है जब से मैंने डाला है। इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे अगर ऑयल का टेम्परेचर सही हुआ तो। ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना, ये दिखने में भी वरना खूबसूरत नहीं लगेंगे। ये देखें, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखें, अब ये तैयार हो चुके हैं। ये देखें, पहले ऑयल को अच्छी तरह झाड़ लें। पेपर टॉवल पे भी आप रख सकते हैं। आप इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पे खाएं। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए, मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ